यूं तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस से पूरा देश वाकिफ हो चुका है। बावजूद इसके बीजेपी भारत की विजय गाथा को तिरंगा यात्रा के जरिए अब देश के कोने कोने में पहुंचाने को तत्पर है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कर्तव्य पथ से हो गई है, जो अगले 10 दिनों तक बदस्तूर जारी रहेगी। एक रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को सम्मान देने के लिए बीजेपी ने देश भर में आज से तिरंगा यात्रा का आगाज किया, जो 23 मई तक बदस्तूर जारी रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने का जो संकल्प लिया था, उसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में अंजाम देकर पीएम के संकल्प को सिद्धि में तब्दील कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में जश्न मनाया गया। वहीं सेना की हौसला अफजाई के लिए मंगलवार को पीएम मोदी ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया, जहां मां भारती के सम्मान में पीएम सहित जवानों ने भी नारे लगाए। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। आपने टेक को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। सेना के बाद अब बारी बीजेपी की थी। पीएम मोदी के संकल्प और सेना की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाना था। लिहाजा बीजेपी के सांसद तरुण चुग और संबित पात्रा की अगुवाई में देश भर में 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। भारत के तिरंगा को लेकर लहराएंगे। जब मैच जीतते हैं तो तिरंगा लेकर झूमते हैं, और यहाँ तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, घुटनों पे ला दिया है, तो तिरंगा लेकर यात्रा करेंगे, जनता के बीच में खुशी बांटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग को तिरंगा यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी। इस हिदायत के साथ कि तिरंगा यात्रा के दौरान गलती से भी बीजेपी के झंडे का इस्तेमाल न हो। हालांकि सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी लगाया गया है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में तिरंगा यात्रा की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री करेंगे, जैसा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। बीजेपी की दलील है कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना है। जब पाकिस्तान सीमा पर खड़ा था, तब भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों किलोमीटर भीतर घुसकर जैशे, लश्कर और हिजबुल के ग्लोबल टेरर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया। ये भारत की वीर सेना की विजय है, ये भारत की ताकत की विजय है। वहीं बिहार में साल के अंत में चुनाव होना है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अब आप कह रहे हो प्रेसिडेंट ने की है, हमको भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घुसीए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मंगलवार को इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। आज दिल्ली के इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर बड़ी संख्या में देशवासी इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो देशवासी हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और भाजपा के बड़े नेता भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर ये है कि यहाँ पर एनसीसी और यहाँ पर आप देखिए कि स्कूली छात्र भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। हर कोई देश के कोने कोने से यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ है, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद हर भारतवासी खुद इस देश
पर काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उसी की तस्वीर हम आपको यहाँ इंडिया गेट के कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों का जोश देखने लायक था। लाइफ टाइम्स संवाददाता शालिनी झा ने लोगों से बातचीत की और जाना क्या तिरंगा यात्रा का मकसद है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंका किया सफाया, जय हो जय भारत की सेना, देश का मान बढ़ाया। सेना के सम्मान में हम सब तिरंगा फहराएंगे, सेना के सम्मान में गीत तिरंगा गाएंगे। करता है हिंदुस्तान से नफरत, नहीं चाहिए पाक को प्यार। भारत माता बोल रही है, पाक का कर दो टुकड़े चार। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा देश इतना खुश है, वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को जाके उड़ा दे और उस पर पॉक को वापस ले। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बहनों के सिंदूर की रक्षा की है, उनका बदला लिया है, उसके लिए देश उन्हें कोटि कोटि नमन करता है। बहुत ज्यादा खुशी है, भारत की सेना के ऊपर गर्व हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के मारा, आतंकवाद का सफाया किया और भारत की सेना जिंदाबाद। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में पार्टी के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है, ताकि सीज फायर के बाद मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में जो नैरेटिव बना था, उसे पार्टी दूर करना चाहती है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह, शालिनी झा और पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।